अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। जी हाँ, मैं आपकी टीचर मैम बुशरा नासिर। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब खैरियत से हैं। जी हाँ, आप सब के दरमियान मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सब जानते हैं कि आज हमारी उर्दू की जो है वो दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम इससे पहले जो है हरूफ का तारुफ़ और उर्दू की ज़बान के हरूफ और उनसे तारुफ़ जो है वो सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारी जो है उर्दू की दूसरी क्लास है। ठीक है, और इसमें हम उर्दू की ज़बान के हरूफ सीख रहे हैं। इससे पहले हम उर्दू के हरूफ अलिफ़ और अलिफ मद आ की पहचान कर चुके हैं और इसकी लिखाई भी हमने की थी। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन हरूफ की पहचान होगी और आपने इनको लिखने की भी खूब प्रैक्टिस की होगी घर में, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था। जो अलिफ़ और अलिफ मद आ हैं बिल्कुल सिंपल हरूफ हैं, उनमें लिखाई का भी कोई भी ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल सीधी जो आपने देखा होगा कि लाइन में वो लिखे गए हैं। ठीक है, और उनकी जो फॉर्मेशन है, उनकी बनावट बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सादा है। ठीक है, तो अलिफ मद्दा के बाद आज हमारा जो नया हर्फ हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है हर्फ बे। ठीक है, हर्फ बे। अलिफ के बाद कौन सा हर्फ है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद अगला हर्फ जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास मौजूद है अलिफ बे। ठीक है, हर्फ बे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हर्फ बे की शेप कैसी है। ये देखें आप, बिल्कुल एक बोट नुमा, जैसे बोट होती है ना कश्ती, उस तरह की है। और इसके नीचे जो है एक नुक्ता है। बे के नीचे कितने नुकात हैं? एक नुक्ता है। शाबाश, बिल्कुल ठीक। बे जो है ये पूरी एक ग्रुप है बे के जो है हरूफ का। बे, पे, ते और से, ये 5 हरूफ का ग्रुप है जिसमें बे पहला हर्फ है। ये अलिफ मद्दा के बाद आता है। ठीक है, अलिफ मद्दा के बाद बे आता है। ठीक है, और बे के नीचे आप देख सकते हैं कि एक हर्फ है। ठीक है, ये बे की शक्ल है, ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे एक नुक्ता है। ठीक है, चलें अब हम इसकी थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। हर्फ बे के इससे बनने वाली अशिया जो हैं उनकी तस्वीर आपके सामने मौजूद हैं बोर्ड पर। ठीक है, मुझे कोई बता सकता है ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी हाँ, बिल्ली, बतख। शाबाश। अब ये देखिए कि इन सब बे से इनका क्या ताल्लुक़ है। हर्फ बे से बे की जो साउंड है वो है ब। बे की आवाज़ जो है ब, और बिल्ली जो है ये भी बे की आवाज़ से बन रहा है। देखें, ब बिल्ली, ब बतख। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ब बिल्ली, ब बतख जो है ये हर्फ बे से निकलता है। ब की आवाज़ जो है, ब की आवाज़ जो है ये हर्फ बे से निकलती है। ठीक है, बे से बिल्ली, बे से बतख, बे से बिल्ली, बे से बतख। ठीक है, अब आप समझ गए हैं कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हर्फ बे से बनने वाली अशिया हैं, यानी कि इनका पहला हर्फ जो है वो बे है। ठीक है, बे से बनने वाली ये दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर्फ बे से शुरू होकर बनती हैं और हम उनको इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। लेकिन आपको मिसाल की खातिर हमने आपको सिर्फ 2 तस्वीर दिखाई हैं कि इनका जो नाम है यो हर्फ बे से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हर्फ बे से शुरू होता है। चलें अब हम आगे चल के देखते हैं अब हमने क्या करना है। जी हाँ, हमारे पास है हर्फ बे, और अब हमारे सामने आप देख सकते हैं कि लाइन के ऊपर ये बे जो है ये लिखी हुई है बिल तरतीब, और आप ये देखें कि ये डॉट्स की सूरत में है। ये देखिए, पहले डॉट से इसको स्टार्ट करते हुए हमने इसको फॉलो करते हुए जोड़ते हुए इसको हमने आखिरी डॉट तक लेके जाना है और इसके नीचे जो है एक नुक्ता लगाना है। ठीक है, तो ये कौन सा हर्फ बन जाएगा हमारे पास? बे। कौन सा हर्फ है ये? बे। तो बच्चों आप बे की पहचान हुई है ना? हाँ, अब इंशाल्लाह मज़ीद होगी जब हम इसको लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बे की पहचान और अच्छे तरीके से हो जाएगी। चले हम शुरू करते हैं लिखना। सब बच्चे तैयार हैं? चले हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, लिखाई शुरू करते हैं। हर्फ बे। हर्फ बे। हर्फ बे। देखिए जी, ये डॉट्स के ऊपर हमने इसको फॉलो किया, आपने देखा होगा। आप गौर से देखें अब इसको कि जो बे की जो शेप है ये लाइन के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, इसको आपने
लाइन के ऊपर ऊपर लिखना है, ठीक है। और नुक्ता जो है ये लाइन से नीचे की तरफ है, ठीक है। बे की जो शेप है ये लाइन के ऊपर है, जबकि नुक्ता जो है ये लाइन के नीचे है, ठीक है। बे की शेप लाइन के ऊपर है, ठीक है, और बे का नुक्ता जो है वो ये लाइन से नीचे है। अब आपने इसी तरह इनको, जैसे ये लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। हमारे पास 2 ब्लैंक लाइंस है, सादा लाइंस हैं, इनके ऊपर हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हर्फ, कौन सा हर्फ हम लिखने जा रहे हैं? बे। शाबाश। ये देखिए ज़रा, उसको हम ऊपर से उठा के बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। ये देखिए इसके नीचे है एक नुक्ता, ठीक है। इसी तरह हम इसको लिखते जाएंगे लाइन के ऊपर से, और इसके नीचे है एक नुक्ता। ये कौन सा हम हर्फ लिख रहे हैं? हर्फ बे। शाबाश। कौन सा हर्फ हम लिखने जा रहे हैं? हर्फ बे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने बहुत जो है अच्छा बता रहे हैं मुझे, और आप इसको अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस पर तवज्जो दे रहे हैं और उसको गौर से देख रहे हैं कि हमने इसकी लिखाई कैसे करनी है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ये एक बोर्ड की शक्ल है, और लाइन के बिल्कुल इसको आपने इसके ऊपर लिखना है, ठीक है, लाइन के बिल्कुल ऊपर। ये देखें, ठीक है। अब हमारे पास बे की बहुत सी, आपके सामने आप देख सकते हैं, बे की बहुत सी हमारे पास, ये देखें बहुत सारी बे हमारे पास आ गई, ठीक है, ठीक है। अब आपको बे की पहचान होगी मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों, तब तक आप इसको अच्छी तरीके से नहीं लिख सकेंगे। आप जितना इसको लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप इसको, लफ्ज़ की जो है आपको बनावट भी पता चलेगी, और इसकी लिखाई जो है वो भी आपकी साफ़ हो जाएगी, ठीक है। आपने सुना होगा बच्चों कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस करने से बंदा परफेक्ट हो जाता है, यानी कि वो हर काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। तो आपने अब इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। घर जाके भी कॉपीज़ के ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब इसके साथ हमारे पास जो एक नया हर्फ है, बे फैमिली का ही, बे ग्रुप का अगला हर्फ जो है पे, ठीक है, हर्फ पे। आप देख सकते हैं आपके सामने हर्फ पे मौजूद है। इसकी शेप भी एज़ इट इज़ बिल्कुल बे की तरह है, एक बोर्ड की सूरत में आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक बोर्ड की शक्ल में, जैसे ये देखें बिल्कुल जैसे बे लिखते, ठीक है। लेकिन इसमें और बे में क्या फ़र्क है? जी हाँ, शाबाश। बे के नीचे एक नुक्ता था, बे के नीचे एक नुक्ता था, जबकि पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 3 नुक्ते हैं। आप देख सकते हैं कि पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, जिसकी वजह से इसको हम पे बोलते हैं, ठीक है। अब आपके सामने बेटा 2 तस्वीर हैं, बोर्ड पे आप देख सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये हर्फ पे से बनने वाली 2 चीज़ें हैं। पे की जो साउंड है जो है वो है प। प पंखा, प पत्ता, प पंखा, प पत्ता। और जो प की आवाज़ है वो पे की साउंड है, ठीक है। ये पे से निकलती है प की आवाज़, तो इसका मतलब है कि पे से पंखा, पे से पत्ता, पे से पंखा, पे से पत्ता। शाबाश, बिल्कुल ठीक। चलें, अब जैसे हमने बे को ट्रेस किया था, अब हमने लिखाई का काम इसी तरह करना है जैसे कि हमने पहले बे का काम किया, ठीक है। तो बच्चों, पे से बनने वाली बहुत सी अशिया आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे जो कि पे से बनती हैं, लेकिन अभी हमने आपको मिसाल के लिए 2 तस्वीर दी हैं। चलिए अब हम अपनी लिखाई की तरफ आते हैं। सब बच्चे तैयार हैं? चलिए ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं अपना लेसन। हमारे पास कौन सा हर्फ है जी? पे। शाबाश। इसके नीचे कितने नुकात हैं? 1 2 और 3। शाबाश। कितने नुकात हैं? 1 2 और 3। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। बे के नीचे कितने नुक्ते थे? कौन मुझे बताएगा? 1। शाबाश, बिल्कुल सही। और पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? 1 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 नुकात हैं हमारे पास। चलिए ठीक है, इसकी अब लिखाई का हम शुरू करते हैं, इसकी लिखाई। सब बच्चे तैयार हैं? चलिए हम इसको लिखते हैं इसी तरह जैसे हमने बे को डॉट्स के ऊपर फॉलो करते हुए आखिरी डॉट तक मिलाया था, तो अब हमने पे को जो है वो भी इसी तरह मिलाना है, ठीक है। पहले डॉट से हम इसको स्टार्ट करेंगे लिखना। ये देखें, और इसके नीचे 3 नुक्ते हैं, 1 2 और ये 3,
ठीक है। चलें फिर एक दफ़ा और लिखते हैं। डॉट्स के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। शाबाश, ये देखें, ये हमने इनको कंप्लीट कर लिया। अब हमने पहले डॉट से फॉलो करते हुए आखिरी डॉट तक लेके आना है, ठीक है। और ये हमने अपना हर्फ पे लिख लिया है, ठीक है। देखते जाएं आप गौर से, ठीक है। जी हाँ बच्चों, ये हमारे पास कौन सा हर्फ आ गया? हर्फ पे, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास दो लाइनें हैं, सीधी लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं। इनको हमने क्या करना है? इस पर पे की प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने पीछे बे की प्रैक्टिस की थी, इसी तरह अब हमने इन दोनों लाइनों पर खुद से बे लिखना है, ठीक है। अब आपके पास डॉट्स नहीं है, आपने अब डॉट्स को नहीं फॉलो करना। अब आपने इस शक्ल को सामने रखते हुए आपने इसको लाइन के ऊपर लिखना है, ठीक है। जैसे ये पहले लिखा हुआ है ना, इसी तरह आपने इसको लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस। हर्फ पे, ठीक है। हर्फ पे। कौन सा हर्फ लिख रहे हैं बच्चों? हम तीन नुक्तों वाली को क्या कहते हैं? पे। शाबाश। तीन नुक्तों वाली को क्या कहते हैं? पे, बिल्कुल ठीक। चले फिर एक दफ़ा और इसकी प्रैक्टिस करते हैं इस लाइन पर। पे, पे, पे। आप देख सकते हैं बच्चों, बोर्ड पर आप सामने, आपके सामने ये हमने कौन सा हर्फ लिखा है? हर्फ पे, ठीक है। इसके नीचे कितने नुकात हैं? 3। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आपको तो बहुत जल्दी आप समझ गए, माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप बहुत इंटरेस्ट से जो है वो अपने हरूफ की पहचान कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, आप इसी तरह आप इनको सीखते रहें, इनको लिखते रहें, और इनको जितना आप इनके पढ़ेंगे, इनकी बार बार रिवीजन करेंगे, इनको रिवाइज़ करेंगे, ये आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा सब यहीं तक था, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये अपना काम जो है ये घर में अपनी नोटबुक्स के ऊपर अच्छी तरह से करेंगे और इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको हर्फ बे और हर्फ पे की पहचान अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। कौन से हरूफ हमने आज पढ़े? हर्फ बे और हर्फ पे, और हर्फ बे और पे से बनने वाली अशिया की भी हमने पहचान की, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा सा काम करके आएंगे, और अपना बहुत ख्याल रखें। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।